हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने डेविएशन ऑफ लाइट की बात की थी। अगर कोई लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ की मैं प्रिज्म में से पास करता हूं तो उसमें डेविएशन आ जाएगी। और मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल स्मॉल हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, तो मेरे पास जो डेविएशन है वो इस फॉर्मूले से निकाला था मैंने। ये मैं पढ़कर आया हूं लास्ट लेक्चर में। अब मैंने क्या करना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात करनी है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ये प्रिज्म है, एंगल स्मॉल है। आज यहां पर व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी लाइट आ रही है बच्चा जी? व्हाइट लाइट आ रही है, नॉट लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, व्हाइट लाइट आ रही है। तो अगर प्रिज्म ना होता तो इसने सीधा जाना था, अगर प्रिज्म ना होता तो इसने सीधा जाना था, राइट? यही है। लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा बेंड कर गई। मैंने क्या नोट किया, मेरे पास सिचुएशन ये आ रही है बच्चा जी, दिस इज माय सिचुएशन। क्या नजर आया मुझे? डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड, बीच में और भी है। टोटल स्पेक्ट्रम है विबग्योर वाला, टोटल स्पेक्ट्रम है विबग्योर वाला। दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन सबसे नीचे मुझे वॉयलेट नजर आ रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी जो लाइट है, रेड लाइट, इतने एंगल से डेविएट कर गई है, सीधा जाना था उसने। और मेरी जो आपकी वॉयलेट लाइट है वो इतने एंगल से डेविएट कर गई है। अभी बीच वाली की बात नहीं किया मैंने। बीच वाली जो है वो मेरे पास येलो लाइट है, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन, दैट इज डेल्टा। तो अभी तक मैं जो था एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का डेल्टा की बात करता था, लेकिन यहां पर भी अगर मुझे ओवरऑल डेल्टा की बात करनी है, दैट इज मीन डेविएशन। तो इसको हम डेल्टा वाई भी बोलते हैं और मीन डेविएशन भी बोलते हैं। इसी को ही दोनों इसी के नाम है। मैंने क्या कहा, मेरे पास एक, अभी तक मैंने क्या स्टडी किया है कि अगर मैं प्रिज्म में से लाइट को पास करूंगा, द लाइट गेट डेविएटेड, उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, और ये फॉर्मूला ऑफ डेविएशन है, राइट? मैंने कहा आज मैंने लाइटली व्हाइट लाइट, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर का मेरे पास एक स्पेक्ट्रम बन गया। तो उसको हम चलो ऐसे दिखा देते हैं स्पेक्ट्रम को, लाइक दिस, राइट? ऐसे स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है भी मुझे, और ये विबग्योर ऐसे नजर आ रहा है। एक कलर के अंदर तो मैक्सिमम डेविएशन है, एक कलर में मिनिमम डेविएशन है। अब बीच वाली को मैंने मीन मान लिया है। कहते हैं पहली बात तो ये कि ये कम हुआ क्यों। कहता है एक साइंटिस्ट है कॉशी, CAUCHY पोस्टोफियस, कॉशीज फॉर्मूला। उसने एक फॉर्मूला दिया हुआ मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस वेवलेंथ के अंदर एक रिलेशनशिप दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाय लैम्डा रेज टू पावर 4। यही है बच्चा जी, एंड सो ऑन। अब मैंने ए के लिए प्रिज्म एंगल भी यूज किया, तो मैंने इसको ए विद पैरामीटर सी, मींस कॉशी कांस्टेंट वाला ए, BC और CC कर दिया, कॉशी कांस्टेंट लगा दिया, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर बीच में दो जगह ए आ रहा है तो आई शुड बी क्रिस्टल क्लियर ये ए कौन सा है। अब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ये छोटा होगा, वेवलेंथ कम होगी तो ये बड़ा होगा। अब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम है वॉयलेट की, ये सबसे बड़ा होगा। और अगर ये बड़ा होगा तो डेविएशन कम होगी, डेविएशन सॉरी ये वेवलेंथ कम है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो डेविएशन बड़ी होगी। चेक कर लो, रेड के लिए वेवलेंथ सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटा हो जाएगा उस कंपैरिजन में। अगर मैं वॉयलेट से लेकर रेड कलर की बात, ये सबसे छोटा होगा तो डेविएशन सबसे कम होगी, सबसे कम आ गई डेल्टा आर की। देख लो, येलो बीच में था, रेड से छोटा है, वॉयलेट से बड़ा है, तो वो बीच में चला गया, येलो ये बीच में आ गया। तो कॉशी ने कहा भी ये कारण है आपके डेविएशन का, मतलब जो फैल रहे हैं डिफरेंट एंगल से क्यों आपकी कलर्स डेविएट कर रहे हैं, उसका कारण ये है। फिर मैंने कहा यहां पर कि भाई एक डेल्टा V है माइनस डेल्टा R, इतना स्प्रेड ऑफ कलर बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। इसको
थीटा से डिनोट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में थीटा से भी डिनोट किया हुआ, तो हम भी थीटा से डिनोट कर रहे हैं। एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो डेविएशन है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट है, मींस एंगुलर डिस्पर्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ रही है, देखो ना भाई, ये सपोज शुरू में ये था, इसे ऐसे जाना था, तो जैसे जैसे वेवलेंथ, अब डेविएशन सबसे पहले ये है लीस्ट कलर का, जैसे बढ़ रही है डेविएशन भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। मैंने कहा व्हाट इज डेल्टा, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो व्हाट इज डी डेल्टा बाय डी म्यू फ्रॉम हेयर, क्या आ जाएगा, ये म्यू आ जाएगा भाई, या कुछ और आएगा, म्यू आ जाएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, डी म्यू बाय सॉरी डी डेल्टा बाय डी म्यू कितना आ गया, आप चाहे से एक्सपेंड कर लो, म्यू ए माइनस ए आ जाएगा, 2 स्टेप कर लो कोई दिक्कत नहीं है। म्यू ए माइनस ए कांस्टेंट है तो म्यू आ जाएगा। अच्छा, ये म्यू का रिलेशन पता है मुझे, व्हाट इज डी म्यू बाय डी लैम्डा, क्या होता है बच्चों जी, कांस्टेंट है 0, ये माइनस बी सी बाय लैम्डा, 2 बी सी बाय लैम्डा क्यों आ जाएगा, चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, डी डेल्टा बाय डी म्यू इंटू डी म्यू बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, यहां से म्यू आ जाएगा माइनस 2 बी सी बाय लैम्डा क्यूब आ जाएगा। सॉरी यहां गलत कर दिया, यहां ए आएगा बच्चा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहां ए आएगा इंटू ए, क्योंकि डी मैं निकाल रहा हूं डी डेल्टा बाई डी म्यू। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे कर लें, दैट विल बी बेटर। ठीक है जी, इसका पार्ट बन गया अभी। यहां से व्हाट इज डी डेल्टा बाई डी लैम्डा मींस थीटा, कितना आ जाएगा, माइनस 2a बी सी बाय लैम्डा क्यूब, और व्हाट इज थीटा, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा क्यूब, मींस जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो वेवलेंथ के क्यूब रूट के इनवर्सली डिपेंड करता है। चेक कर लो इसको सारे को, मैंने इसकी रिलेशनशिप भी यूज कर ली और इसकी रिलेशनशिप भी यूज कर ली। देख लो वायलेट के लिए कुछ और है, रेड के तो मतलब ये जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है डेविएशन कम हो रहा है, तभी नेगेटिव साइन आया बाद में भी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, माइनस आया इसलिए कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है डेविएशन कम हो रहा है, तो मींस डेविएशन का विद वेवलेंथ एक रिलेशनशिप है। दिस इज आल्सो योर एंगुलर डिस्पर्शन। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को डेल्टा का ये फॉर्मूला पता है, तो यहां से डी डेल्टा बाय डी म्यू ए आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, म्यू का फॉर्मूला ये पता है, यहां से डी बाय डी लैम्डा निकाल दो, वो ये आ गया। ठीक हो गया ना, इसको यहां नहीं लिखते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा आपको। इसको इसके बाद यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, और थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा क्यू। ठीक हो गया जी। मैंने कहा डिफरेंशिएट करके ये आएगा, फिर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, वो ये आ गया। यहां से नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अभी मैंने तो बताया जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी डेविएशन कम होगा, वही तो बताया मैंने अभी आपको। तो नेट रिजल्ट में देखो थीटा में नेगेटिव आ गया कि भी डी डेल्टा बाय डी लैम्डा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे से वेवलेंथ बढ़ेगी तो वो कम होता चला जाएगा, माइनस आ गया। और थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा क्यूब, मींस जो एंगुलर डिस्पर्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब ऑफ वेवलेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेवलेंथ। एक ही बात है। जब वर्ड डायरेक्टली लगा दिया तो मुझे रेसिप्रोकल की बात करनी पड़ेगी, जब वर्ड इनवर्सली लगा दिया तो उसमें ऑलरेडी ये 1/1 बन चुका है। ठीक हो गया, ये इसकी वेरिएशन है। अब उसने कहा कोई बात नहीं, अभी आपने कहा है कि ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन है। कहते हैं रेशियो ऑफ दिस एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं।
तो व्हाट विल बी डिस्पर्सिव पावर, उसको भी यही लिख लेते हैं। तो अब ये सारा रब कर लेते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए उसको रब कर लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसको रब कर लेते हैं। अब ये चीजें नहीं चाहिए मुझे बेटा जी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपने एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो आपके पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर आई हुई है, और एक आपने मीन डेविएशन डिफाइन की थी डेल्टा, वो कहता है जो दोनों की रेशो है तो थीटा बाय डेल्टा, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं भाई। उसकी पावर कितनी है वो यहां से पता लगेगी, डिस्पर्सिव पावर, दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। थोड़ा और लिख लें इसको। सो व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज थीटा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा वी। अब मैंने कहा मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए है, तो व्हाट इज डेल्टा वी, दैट विल बी फॉर वायलेट कलर इंटू -1 इंटू ए माइनस, ये सारा ब्रैकेट में रख लो, अगेन रेड कलर की -1 इंटू ए डिवाइडेड बाय मीन कलर के लिए म्यू -1 इंटू ए, दिस इज मीन डेविएशन। तो ऊपर से क्या आ जाए आपके पास, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू -1। अब यहां आई हैव टू बी केयरफुल, अगर तो ये मुझे ये वाला म्यू, ये जो म्यू है अगर तो गिवन है येलो कलर का तो ये वो होगा, इफ नॉट गिवन, कई बार नहीं दिया होगा, तब कैसे काम करेंगे? इन दैट केस क्या करना आपने भाई, आपने म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 से कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि वर्ड लगा रहा हूं मीन डेविएशन, इन दोनों का मीन बेसिकली वो येलो कलर बनता है, ऑलमोस्ट सेम बनता है, येलो कलर के बराबर आता है। नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिया तो इससे काम करोगे। मैंने क्या कहा, ये वाला जो नीचे वाला म्यू है इस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज फॉर मीन डेविएशन, दैट इज फॉर मीन डेविएशन। तो वो या तो आपको दिया होगा येलो कलर का, अगर नहीं दिया तो आपने उससे काम करना है। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन देखो बेटा, एक प्रिज्म है जिसका एंगल है 8 डिग्री, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर जो है वो है 1.659 और रेड कलर के लिए है 1.641। ये दिए हुए मेरे को, कहते हैं फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन, कहता है ये निकालो पहले तो, मींस थीटा निकालना है। नंबर 2 क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर भी निकालनी है भाई, इस प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर दोनों चीजें निकालनी है। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, क्या होता है बच्चा जी, आप पढ़कर आए हो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। हाँ जी, यही बनेगा। और क्या आएगा साथ में, और क्या आएगा साथ में, -2a आएगा। या 2 स्टेप में बात कर लो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दैट इज म्यू वी माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू आर -1 इंटू ए, ऐसे बात कर लो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, चाहे सीधी बात कर लो चाहे स्टेप बाय स्टेप बात कर लो। तो व्हाट इज म्यू वॉयलेट 1.659 -1, कितना एंगल है भाई 8 डिग्री, प्लस म्यू आर 1.641 -1, कितना एंगल है भाई 8 डिग्री, तो उसे यहां से आ जाएगा 0.659 इंटू 8 प्लस 0.641 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लो तो 1 + 9 10 बन जाएगा, क्योंकि इंटू 8 इकट्ठा कर दूंगा ना बेटा मैं, 5 + 9 10 बन जाएगा 13, तो 1.3 इंटू 8 आ जाएगा, दैट इज
1.3 बन गया टोटल सॉल्व करके बेटा इन दोनों को। 1 + 9 10 बन जाएगा, 5 + 4 9, एक बैलेंस आया हुआ 10 बच जाएगा, ठीक है। 6 + 6 12 + 1 13, तो 1.3 × 8 आ गया। सो 104 बन गया। तो कितना बन गया ये 10.4 डिग्री का डेविएशन आ गया। दिस इज योर डिस्पर्शन। 10.04 डिग्री का इतना डिस्पर्शन हुआ है 10.04 डिग्री का। अब मुझे बात करनी है किसकी, डिस्पर्सिव पावर की। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा, यस सीधा लिखो पहले फॉर्मूला, दैट इज योर थीटा बाय डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा। इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा ये म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1, यही बनेगा बच्चा जी। व्हाट इज म्यू V? ऊपर लिखा हुआ है आपने 1.659 माइनस 1.641। अब म्यू मैंने क्या कहा था, अगर येलो कलर का दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं इन दोनों का मीन है, इन दोनों का मीन निकालो। 1.659 प्लस 1.641, 9 + 1 10 10 13 3 पॉइंट आ जाएगा ये। इसको 2 से डिवाइड करो, 1 2 6 12, 1.65 आ जाएगा बच्चा, चेक कर लो। तो नीचे आएगा 1.65 माइनस 1, ऊपर दोनों को माइनस कर लो। सो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? क्या बन जाएगी? तो ये बन जाएगी 0 पॉइंट, ठीक है जी। ये 59 है, 41 है, बैलेंस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 0.018 डिवाइडेड बाय 0.65, तो ये नीचे 650 कर लो ताकि डेसिमल के प्लेसेस बराबर हो जाए। तो आ जाएगा 18/650 आ जाएगा बच्चा जी, ये चेक कर लो, ठीक है जी। थोड़ा सा आराम से बात करता हूं मैं, ये 36/1300 आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी कर रहा हूं मैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू, यहां से 100 निकाल रहा हूं, जब 100 निकाल दूंगा मैं, वो बाद में एडजस्ट कर देंगे 100 को। तो 13 3 होते हैं 39, तो यहां 13 2 26, बैलेंस 10 बच गया, 13 7 91, बैलेंस फिर 9 बच गया, फिर 37 ही कर लो, लेकिन ओपन 100 भी है, तो ओमेगा बन जाएगा आपका 0.0277, क्योंकि 2.7 था, मैंने एक 100 और कर दिया। दिस इज माय डिस्पर्सिव पावर। अब इस क्वेश्चन में मुझे मीन डेविएशन वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ था, तो जब नहीं दिया हुआ था तब भी मैं निकाल सकता हूं। कोई डाउट हो बच्चा आपको, देख लो। उल्टा काम भी हो सकता था कि आपको वो म्यू V और म्यू R दे देता, ये डिस्पर्सिव पावर भी दे देता, और आपसे पूछता कि बताओ येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये येलो लाइट का आता फिर, या मीन लाइट का, एक ही बात है। यहां से म्यू भी निकाल सकता था अगर मुझे ये दिया होता, अगर मुझे ये दिया होता तो मैं ये भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये नीचे आ जाएगा, इधर म्यू -1 बन जाएगा, कैलकुलेट करो, उधर +1 कर दो, बस ये भी कर सकता हूं मैं। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं वॉयलेट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.523 है, और रेड लाइट के लिए 1.514 है। ठीक है, मैं 14 ना करके इसको 13 कर देता हूं, थोड़ा सा मेरी या 15 कर दो, कोई दिक्कत, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी मेरी। डिस्पर्सिव पावर बताओ, अब यहां ए ही नहीं दिया उसने मुझे। अभी मैंने देखा कि डिस्पर्शन निकालनी है तो पहले मुझे एंगुलर डिस्पर्शन निकालना पड़ता है, उसके अंदर फिर मैं डेल्टा से डिवाइड करता हूं, तब जाके वहां दोनों में ए चाहिए था मुझे, ए तो दिया नहीं इसने मेरे को, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कह रहा है, फाइंड डिस्पर्सिव पावर। मुझसे वो आज एंगुलर डिस्पर्शन नहीं निकलवा रहा, बी केयरफुल।
What is the dispersive power? That will be theta by delta. What is this? Delta V minus delta R by delta. ये भी तो होता है फॉर्मूला. What is this? Mu V minus 1 into A plus mu R minus 1 into A. सॉरी माइनस आएगा बीच में, डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? डेल्टा क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू है. यही तो बच्चा जी. ये ए खत्म ही हो गया, देख लो. तो व्हाट इज ओमेगा? दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1. ए चाहिए ही नहीं मुझे, ए चाहिए ही नहीं. सो व्हाट इज म्यू वी? 1.523 माइनस 1.515. अब ये दोनों का मीन मैं तभी कहा था 5 मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए. तो 1.523 प्लस 5158, तो 2 प्लस 1 3 0, ये 3 पॉइंट आ जाएगा. राइट. तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 2 1 जा 1 जा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1 जा, 2 9 जा 18 माइनस 1. चेक कर लो बच्चा. ठीक हो गया. तो ऊपर क्या बन जाएगा? 0.023 है ना, 08. चेक कर लो भाई, क्योंकि 15 प्लस 8 23 हो जाएंगे. और नीचे आ जाएगा 0.519. तो डेसिमल तो दोनों के बराबर हैं भाई. तो व्हाट इज ओमेगा? 8 डिवाइडेड बाय 519. ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी बनेगा. क्या कर सकते हैं? तो पहले तो डेसिमल 0, इसको 800 बना लें तो क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये बन जाएगा 0.01. ठीक हो गया, 0.01. क्योंकि पहले जान रहा तो डेसिमल आ जाएगा. एक लगाऊंगा 80 बनेंगे, फिर भी नहीं जा रहा है. 800 पे 1 पे चला गया. अब बैलेंस कितना रह गया अभी? 800 माइनस 519, तो 281 आ जाएगा. 281 का क्या बनेगा? 2810. तो रफली कहां चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा. तो बस 5 पे भी क्या बनेगा? ये 2595. बैलेंस क्या आएगा? रफली 2600 बन गया. 215 आएगा. 215 का 2150 बनेगा और फिर रफली फोर्स आ जाएगा. बस ये आपकी डिस्पर्सिव पावर बन गई भाई. कोई डाउट? तो पहले क्वेश्चन में इसका मतलब यह हो गया कि अगर मुझे एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है तो मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म भी चाहिए, लेकिन अगर डिस्पर्सिव पावर निकालनी है तो मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं चाहिए. तो दोनों क्वेश्चन कर दिए. एक में चाहिए था, एक में नहीं चाहिए था, तब भी काम कर लिया मैंने. चलें आगे. नेक्स्ट इज डेविएशन. अभी तक मैंने क्या कहा है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास कर रही है, दैट गेट डेविएटेड, और अगर वो व्हाइट लाइट है तो डिस्पर्शन भी आ रहा है. तो मुझे चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. ठीक है जी, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन चाहिए. कहता जी ये थोड़ा ना कि ये भी तो हो सकता है कि डिस्पर्शन और डेविएशन ना हो. ये भी पॉसिबिलिटी है. डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्योंकि सिंगल प्रिज्म में तो दोनों आ रहे हैं. सिंगल प्रिज्म में दोनों आ रहे हैं, डिस्पर्शन भी है, डेविएशन भी है. तो मुझे दोनों में से एक चीज को खत्म करना है, तो 2 प्रिज्म चाहिए होंगे. बड़ी सीधी सी बात है. अब वो कहता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो वेवलेंथ है, वॉयलेट से लेकर रेड तक वेवलेंथ बढ़ेगी. ये क्राउन ग्लास है, ये 2 मटेरियल है मेरे पास, एक क्राउन और एक फ्लिंट. ये 2 मटेरियल है बेटा प्रिज्म के लिए, क्राउन और फ्लिंट. यहां पर कुछ म्यू वी होगा, यहां पर कुछ म्यू आर होगा. ये मैं पढ़ चुका हूं, नीचे को कम होता है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं. यहां पर भी कुछ म्यू वी होगा, इसको डैश लगा दिया. यहां पर कुछ म्यू आर होगा, डैश लगा दिया. इसका जो रिफ्लेक्ट इससे बड़े हो, ये वाले बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं. ये मैंने आपको पहले प्रिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये 2 होते हैं. ठीक है बच्चा, 2 होते हैं. ये इनको यूज करूंगा मैं इन दोनों प्रोसेसेस को बनाने के लिए. ऊपर वाले प्रोसेस के लिए मैं इन दोनों को यूज करूंगा भाई. ठीक है जी.
सबसे पहले इसका मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, उसके लिए दो प्रिज्म चाहिए। अब जब दो प्रिज्म चाहिए तो दोनों में क्या होगा, θ1 प्लस θ2 डिस्पर्शन होगा, यही होगा, भी कुछ और होगा, देख लो। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ फर्स्ट वन, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर डैश लगा दो इंटू ए, ये सेकंड वाले में होगा डिस्पर्शन। डेविएशन डेल्टा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना होगा भाई, ये म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, सॉरी ए डैश आएगा। ठीक हो गया, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, आपको डिस्पर्शन नहीं चाहिए, पहली बात तो यू वांट θ0, तो क्या बन जाएगा यहां से, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो। नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि जब दो प्रिज्म जोड़ोगे आप, जो पहले वाले का रिफ्रैक्टिंग एंगल है उससे अपोजिट एंगल पे दूसरे को रखोगे, पहली बात माइनस साइन ये बता रही है आपको, क्योंकि ये तो सिंपल रेशियो है, यही तो माइनस आया, माइनस ए इंटू समथिंग, ए डैश बराबर है माइनस ए इंटू समथिंग। इसका मतलब ए डैश की वैल्यू जो है वो जैसे आपने ए को रखा हुआ है पहले प्रिज्म का, उसके उल्टा रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो रही है मेरे को, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा कंसेप्ट ये। नेक्स्ट थिंग, इसको नीचे वाले पुट करो तो डेविएशन कितना होगा भाई, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस, ठीक है जी, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ए डैश आपके पास ये आ गया, कितना आ गया भाई ए डैश, ए सॉरी माइनस साइन भी आएगी ना, तो ब्रैकेटेड टर्म लगा देता हूं, माइनस ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। कोई डाउट हो बच्चा जी, तो डेल्टा इज इक्वल टू, सारे में से म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लो तो यहां 1 आ जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी क्योंकि माइनस बाहर आ गया ये। अब यहां तो म्यू माइनस 1 है ही नहीं, कोई बात नहीं, आराम से काम करते हैं, जल्दबाजी क्या हमारे को, म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, इन दोनों को एडजस्ट कर लिया, माइनस ये बाहर आ चुकी है, ए कॉमन ले चुके हो, इनटू आराम से म्यू वी माइनस म्यू आर, अब ये था नहीं फैक्टर, अपॉन म्यू माइनस 1। चेक कर लो भाई, अब तो सारा काम प्रॉपर हो गया, चेक कर लो, इसमें से पूरा आ गया, ये 1 आ गया, ये माइनस साइन यहां लगी, ए ऑलरेडी बाहर जा चुका है, पहले मैंने दिस अपॉन दिस कर दिया, फिर मैंने दिस, ये था नहीं तो अपॉन में कर दिया। ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, डेल्टा इज इक्वल टू, ये क्या है, पहले वाले का डेविएशन, पहले वाले का डेविएशन डेल्टा 1 है, देखो ये, दिस इज योर डेल्टा 1, तो दिस इज डेल्टा 1, पहली बात, ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस, ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर। अब व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या था भाई आपका, दैट वाज द थीटा बाय डेल्टा, यही तो थी थीटा बाय डेल्टा, इसका डेल्टा तो रेसिप्रोकल जा रहा है, तो क्या ये 1 अपॉन ओमेगा डैश नहीं है, चेक कर लो भाई, सेकंड वाले की डिस्पर्सिव पावर, ये पहले वाले की डिस्पर्सिव पावर। कोई डाउट हो बच्चा, अभी मैंने क्या कहा है कि फ्लिंट ग्लास और एक क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास के क्या होते हैं, वो रिफ्रेक्टेंस बड़े होते हैं, तो हम पहले क्राउन बाद में फ्लिंट लगाते हैं, ये कॉम्बिनेशन का तरीका है। इट मींस ओमेगा डैश जो है वो बड़ी होगी आपकी ओमेगा से, अगर ये बड़ी है तो डेल्टा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मींस उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपके पहले वाले का डेविएशन है। तो जो पहला प्रिज्म आपका डेविएशन जिस डायरेक्शन में देगा, नीचे को या ऊपर को जहां भी देगा, वो उसी डायरेक्शन में नेट डेविएशन आएगा, यहां से ये मतलब है। डिस्पर्शन वो खत्म कर देगा। तो कैसे बनेगा फिर काम,
अब इसको फिगर वाइज भी चेक कर लेते हैं। इसको यहां से ना, क्योंकि कंडीशन बाद में भी काम आएगी, इसको यहां से रब कर लेते हैं। अब बना के देखते हैं भी क्या बन रहा है, बना के देखते हैं। एक प्रिज्म ये लगाया अभी मैंने, और एक प्रिज्म ये लगा दिया मैंने। ये ए है और ये आपका ए डैश है, एक दूसरे के उल्टे लगाए। अभी ध्यान देख लो, एक दूसरे के उल्टे लगाए हैं मैंने, ये ए डैश। एक रे ऑफ लाइट आई, उसने ऐसे सीधे जाना था, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, इसको यहां से रब करता हूं क्योंकि मुझे, या चलो थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसको, कोई बात, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, एक ही बात, इसको थोड़ा सा ऊपर बना दो लाइक दिस। तो इसने सीधा जाना था भाई, अब इसने इसको डेविएट कर दिया ऐसे और ऐसे डेविएट कर दिया जी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ये फिर यहां इसके अंदर आई, फिर ये यहां जाके दोनों मिल गई है, ठीक हो गया। और ये कहां गई, अल्टीमेटली ऐसे बाहर आ गई। मींस डेविएशन उधर को ये हो रहा है जिधर को आपका पहले वाले ने किया था। ये मेरा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन आ गया। ये पहले वाले के अंदर है, ये सेकंड वाले के अंदर, डबल रे लगा दो सेकंड वाले के अंदर। सो दिस इज माय डिस्पर्शन, सॉरी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, कोई डाउट हो इसके अंदर। सो दिस इज माय बेसिक कंडीशन। अगर मुझे डिस्पर्शन चाहिए, विदाउट डिस्पर्शन चाहिए, ये 0 होगा। न्यूमेरिकल से थोड़ा भी और क्लियर करूंगा मैं इसको। अब बात करते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको रब कर देते हैं, इस सारे को यहां से, ठीक है बच्चा जी, इस सारे को रब कर देते हैं। लो जी, अब इसकी बात करते हैं। आप ये चाहते हो मेरे पास डेविएशन डेल्टा 0 हो जाए, इट मीन्स ये फैक्टर 0 हो, तो म्यू -1 इंटू ए प्लस म्यू डैश -1 इंटू ए डैश बराबर है 0। और व्हाट इज ए डैश, म्यू -1 इंटू ए बाय म्यू डैश -1 आ जाएगा। इसको ऊपर रखो, डिस्पर्शन तो निकालना ही पड़ेगा कितना डिस्पर्शन आया है। तो व्हाट इज थीटा, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। व्हाट इज ए डैश, माइनस ए ब्रैकेट बिगिन म्यू -1 अपॉन म्यू डैश -1। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक हो गया। तो व्हाट इज थीटा, नेक्स्ट चेक करो, आराम से बात करते हैं। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी, माइनस ए म्यू -1। और ये क्या बन गया बच्चा जी, ओमेगा डैश बन गया। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या बन गया, ओमेगा डैश बन गया। कोई डाउट हो, दिस इज ओमेगा डैश, ठीक है। और आपका ये माइनस आ चुका है, ये बन गया भी ओमेगा डैश, कोई डाउट हो। इसको म्यू -1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, इसको म्यू -1 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर वो कॉमन ले लेंगे जो कॉमन आएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने म्यू -1 ब्रैकेट बिगिन म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू -1, ठीक है बच्चा जी, इंटू ए माइनस, एक टर्म मेरे पास ये पड़ी हुई है, ए म्यू -1 इंटू ओमेगा डैश, ये ओमेगा बन जाएगा। तो सारे में से सेम वेक्टर कॉमन आ जाएगा, म्यू -1 इंटू ए कॉमन आ गया, दैट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, दैट इज योर थीटा, दैट इज योर थीटा। अब ओमेगा डैश अगर बड़ा होगा तो डिस्पर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिस्पर्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब जो फर्स्ट प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा उससे उल्टा बनेगा। कैसे, वो देखो, क्योंकि आपने कहा ओमेगा डैश तो बड़ा होता है, ये कह चुके आप, क्योंकि फ्लिंट ग्लास लगाते हैं बाद में, पहले क्राउन लगाते हैं बाद में फ्लिंट, फ्लिंट का सारा फैक्टर बड़े हैं, उसका ओमेगा डैश बड़ा है तो नेगेटिव आ रहा है ये। अब उसको भी देखते हैं कैसे होगा। लो जी, देखते हैं। अगेन ये आपका एक क्राउन ग्लास है, सपोज ये फ्लिंट ग्लास है, दोनों लगा दिए, ये ए है और ये ए डैश है। एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, इसने, मुझे क्या चाहिए, डिस्पर्शन चाहिए विदाउट डेविएशन, तो इसने सीधे जाना था, ये सीधे जाना था। पहली बात क्या हुआ, एक कलर ये बन गया, एक कलर ये बन गया।
सबसे नीचे कौन सा बनता है कलर? वॉयलेट बनता है। ठीक हो गया, ध्यान से रखना बेटा जी। अब क्या हुआ इसके अंदर, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और बाहर ये ऐसे आ गया। ये वॉयलेट है, ये रेड है। यहां पर ध्यान रखो, ये वॉयलेट है, ये रेड है, उल्टा हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वॉयलेट है और ये रेड है। फर्स्ट वाले के अंदर जब अगर ये प्रिज्म ना होता तो नीचे वॉयलेट आ रहा था, ऊपर रेड आ रहा था, ये पढ़कर आया हूं, डेल्टा भी बड़ी होती है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड बिल्कुल ये बाहर निकली, अपने डिस्पर्शन को रिवर्स करके निकली बाहर माइनस साइन के, क्योंकि ओमेगा डैश बड़ा होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन नेगेटिव होगा। मींस जो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा था डेविएशन, जो फर्स्ट प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया है उसी तरफ को ही डेविएशन आएगा, पॉजिटिव आया था। यहां पर जिधर को डिस्पर्शन पहले प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया उससे अपोजिट करेगा। तो पहले वाले में तो ऊपर रेड था, नीचे वॉयलेट था। पहले वाले के अंदर रेड ऊपर था, वॉयलेट, इसने क्या कर दिया, देखो उल्टा कर दिया सारे सिस्टम को। अब न्यूमेरिकल से इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, क्योंकि 3 पहले कर चुके, 4th बन जाएगा। एक मेरे पास एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक, ACHROMATIC, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। अभी मीनिंग समझाऊंगा इसको मैं। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, एक प्रिज्म 1 है, उसको मैं P1 लिख रहा हूं, उसका एंगल है 4 डिग्री, उसका म्यू पहले करते हैं, चलो म्यू रेड लिखते हैं पहले, दैट इज 1.35, म्यू येलो भी दिया उसने 1.40, और म्यू वॉयलेट दिया उसने 1.45। एक प्रिज्म 2 है, ठीक है, उसका एंगल मुझे नहीं बताया उसने, ये निकालना है मुझे पहली बात तो, राइट। उसके बाद उसका जो म्यू आर है वो है 1.7, ठीक है। म्यू वाई जो है उसका 1.8 और म्यू वॉयलेट है 1.9। कहता है एक तो मुझे निकालना है प्रिज्म एंगल और एक नेट डेविएशन की बात भी करनी है, नेट डेविएशन। नाउ द वर्ड इज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अभी हमने क्या किया है, एक तो किया है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, और एक किया है हमने डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा था मैंने कि ये एक है, ठीक है, एक प्रिज्म ये है, ये रेल ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना था इसने, और आपको बिल्कुल सीधे ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि ऊपर वॉयलेट है, नीचे रेड है। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डायरेक्ट विजियन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजियन कॉम्बिनेशन। ये काम आएंगे आपके न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट विजियन कॉम्बिनेशन। यहां आपने क्या कहा था ऊपर वाले में, एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म आपने ये लगा दिया, ये रे फ्लाइट है, इसने सीधा जाना था, ठीक हो गया। इसमें क्या हुआ था, अभी आपके पास ये ऐसे गया था, राइट, ये फिर ऐसे गया था, यही हुआ था, और क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। डेविएशन तो है विदाउट डिस्पर्शन, तो फिर क्या हुआ था, दोनों ये कंबाइन हो गए थे और ऐसे बाहर आ गया था। इसने सारे कलर को कंबाइन कर दिया, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक, मींस यू कैन से कलर्स को, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मींस कलर्स को कंबाइन करना, इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, कलर्स को कंबाइन करना, मींस व्हाइट लाइट की व्हाइट लाइट ही दिखाना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट विजियन। कि लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में दिखाएगा, उसको फैला के दिखाएगा, तो इसको डायरेक्ट विजियन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आज मुझे क्या कहा उसने कि भी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, मींस वहां पर डिस्पर्शन नहीं है, डेविएशन है। ये आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, मींस डिस्पर्शन, डेविएशन है, डिस्पर्शन नहीं है। तो बस डिस्पर्शन है, डेविएशन नहीं है, सॉरी डेविएशन है, डिस्पर्शन नहीं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, डेविएशन।
डिस्पर्शन जीरो है भाई. व्हाट इज थीटा? दैट इज θ1 प्लस θ2 बराबर है जीरो. व्हाट इज डिस्पर्शन? पढ़ा है मैंने. क्या भाई वो? हाँ जी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश बराबर है जीरो. सो व्हाट इज ए डैश? बराबर है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए विद नेगेटिव. नेगेटिव तो ये करेगी कि उल्टा लगा रखा है और कोई मीनिंग नहीं है. बाकी मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा एंगल का, वो तो ये बताएगा कि उल्टा लगाते हैं हम इसको. माइनस म्यू वी कितना है भाई? म्यू वी कितना है? 1.45 माइनस म्यू आर 1.35 डिवाइडेड बाय म्यू डैश वी. म्यू डैश वी कितना है भाई? ये अब ये अपने आप डैश बन जाए बेटा. ये लो, ये डैश 1.9 माइनस 1.7 कितना एंगल है? 4 डिग्री का. माइनस मीटर आ गया 0.1, नीचे आ गया 0.2 इंटू 4 डिग्री, तो माइनस 2 डिग्री आ गया है जी. मीन्स ए डैश बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 डिग्री आएगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज. कहता है डिस्पर्शन नहीं हुआ, डेविएशन तो हुआ है. बताओ डेविएशन कितना है? इसको रब कर लें, यही करते हैं डेविएशन. चलो यही करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं. व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन डेल्टा तो हुआ है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा 1? म्यू माइनस 1 इंटू ए. व्हाट इज दिस? म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश. मैंने कहा था न्यूमेरिकल में काम आएगा. अब साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है. व्हाट इज म्यू? ना दिया होता तो मीन निकालता मैं. आज मीन दिया हुआ है, ये रहा 1.4 माइनस 1 इंटू ए कितना है भाई? 4 डिग्री प्लस म्यू डैश कितना बनेगा? 1.8 दिया हुआ है माइनस 1. व्हाट इज ए? अब यहां पर प्लस नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है एंगल उल्टे रखे हुए हैं. माइनस 2 डिग्री. बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल. क्योंकि जो एक ने डेविएट किया था, हाँ जी डेविएशन तो हो रहा था ना इसके अंदर भी. कैसे बनाया था मैंने? जो पहले ने किया था थोड़ा उससे कम, उससे अपोजिट करता है वो, लेकिन नेट डेविएशन पहले की डायरेक्शन में ही आता है. तो क्या बनेगा भाई? ये 0.4 इंटू 4 प्लस 0.8 इंटू माइनस 2 डिग्री. सॉरी, यहां तो चांस की बात है, डेविएशन भी जीरो आ गया है. डेविएशन भी जीरो आ गया है, चांस की बात है. और ये चांस क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का मीन भी यही आ रहा है, इन दोनों का मीन भी यही आ रहा है. मीन दोनों का सेम आ रहा है. तो यहां से निकाला था तो क्या आ गया? 0 डिग्री. डेविएशन भी जीरो आ रहा है. इट इज ओनली ए चांस. तो यहां पर आप गलती से भी इस क्वेश्चन के अंदर 16 प्लस 16 मत कराना. मींस 3.2 मत कराना. कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी सॉल्व किया हुआ है, डेल्टा नेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये आया था डेल्टा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश. अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला ये आया था आपका. तो कुछ बुक्स के अंदर चांस की बात है, मेरे जो कॉम्बिनेशन बनाया उनमें ये बराबर हो गए हैं. इट इज ओनली चांस. न्यूमेरिकल है, क्या कर सकते हैं? इट इज ए न्यूमेरिकल, आई कैन नॉट हेल्प. ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर जस्ट एक डाटा लिया है. ये अगर प्रॉपर फ्लिंट और क्राउन की बात करूंगा तो ये फायर आएगा, ये लेसर आएगा, तो नेट डेविएशन आ जाएगी मेरी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन, वो पॉजिटिव आ जाएगी. तो कोई डाउट हो आपको? नंबर 2, अगर वो मीन ना देता तो देख लो इन दोनों का मीन दिया, चांस की बात. अगर मीन ना देता, इन दोनों से मीन निकालता, फिर वही आता. तो ये जो मैंने बताया कि ए का मैं जब मैंने न्यूमेरिकल में पुट करना है, आई हैव टू बी केयरफुल जब न्यूमेरिकल पुट करना है. कोई डाउट है न्यूमेरिकल के अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक क्राउन ग्लास का आपके पास प्रिज्म है और एक फ्लिंट ग्लास का है, इसका एंगल है 5 डिग्री, इसका एंगल मुझे पता नहीं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.514, 1.517 एंड 1.523। ये सबसे पहला है रेड कलर के लिए, ये है येलो के लिए और ये है वायलेट के लिए, क्योंकि मुझे पता है म्यू वी बड़ा होता है। ठीक है ना बेटा, और इधर है 1.613, 1.620 एंड 1.632। ये सारा कुछ कहता मुझे दिया हुआ है। इसको मैंने ऐसे कंबाइन किया, देयर इज नो डेविएशन। तो अगर आपको डेविएशन नहीं चाहिए, सबसे पहले तो कहता है ये बताओ कितना होगा, उसके बाद डिस्पर्शन तो बताओ कितना निकलेगा, वो तो बताओ मुझे आप। लो जी, तो व्हाट इज नो डेविएशन, तो पहले डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा, बराबर है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। व्हाट इज डेल्टा 1, दैट इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और ये 0 है भाई। सो व्हाट इज ए डैश, बराबर है माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए। व्हाट इज म्यू वाई, पहले माइनस साइन, म्यू वाई कितना है भाई 1.517, 1.517 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डैश 1.620 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री बराबर है 517 बाय 620, मैंने डेसिमल खत्म कर दिया साथ साथ, इंटू 5। सो 5 7 माइनस साइन के साथ, सॉरी माइनस 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 8, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 620। अगर फोर्जा पे करूंगा तो 2480 आएगा सबसे पहले, माइनस 4 2480, 105 बच जाएगा तो 110 बन जाएंगे, तो रफली 4.18 डिग्री ये एंगल आ गया, रफली 1.41 एंगल आ गया पहले ये। आप चाहो तो इसको 4.2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 4.2 भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट, चलो 1 पॉइंट जैसे आपने करना है। अब कहता मुझे पहले तो लिख लो यहां पर माइनस साइन मींस कि भी वो उससे उल्टा लिखा हुआ है 4.18 डिग्री, कोई डाउट हो बच्चा। 0.517 चेक कर लें एक बारी, 0.517 नीचे 620 इंटू 5 किया तो 2585 बटा 10, तो 6 4 जा 24, 2480, तो रफली ये 2585 है, 100 बच गया बैलेंस, तो 1.42 कर लो, 1.418 कर लो, जो आपने करना है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है डिस्पर्शन बताओ, तो व्हाट इज थीटा, क्या होगा भाई वो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, क्या होता है वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर डैश के साथ इंटू ए डैश। बस ये ध्यान रखना ए डैश नेगेटिव पुट करना है मैंने, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बच्चा जी, ये ध्यान रखना कि मुझे ए डैश नेगेटिव पुट करना है, बस पुट कर देता है यहां पर। तो व्हाट इज ए कितना आया हुआ है 2585 बाई 620 को हमने ये लिखा हुआ है ये 4.1, तो अगर जरूरत पड़ेगी इसको ऐसे यूज कर लेंगे। ठीक है, म्यू वी कितना भी, म्यू वॉलेट चेक करो भी पहले, म्यू वी 1.523 माइनस 1.514 इंटू ए कितना है भाई 5 डिग्री, प्लस लगाओ पहले यहां पर 1.632 माइनस 1.613 इंटू माइनस ये वैल्यू 4.18, ठीक हो गया। लो जी, तो 23 माइनस 14 0.09 इंटू 5 डिग्री प्लस 32 माइनस 13 0.019 इंटू 4.18 और यहां माइनस साइन। ठीक है बच्चे जी, तो 9 5 45 0.45 माइनस, तो ये कितना आएगा भाई, इसको रफली 4 सपोज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.076।
ठीक है जी। तो 450 माइनस 76, ठीक है, ये बनेगा, चेक कर लो सारी बातें। ये गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं ठीक है, 0.9 आया यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप 0.19 आया, ठीक है। 23 माइनस दिस, तो ये 0.45 आ गया। एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरी, यहाँ पर 0.9 मीन्स रफली 90 का गैप होगा ना ये, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 523 माइनस 514 90, ठीक हो गया जी। इधर है मेरे पास 632, एक मिनट बेटा जी, माइनस 613 9 और ये 0.19, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, अब दोबारा ही कर देते हैं, चलो इसको। तो ये बन गया 9 5 45, 0.45। इसको मैं 4 सपोज कर रहा हूं, तो माइनस 0.076, ठीक है। तो ये 450 माइनस 76 आ गया, तो इज इक्वल टू 450 माइनस, तो 450 माइनस 75 करते हैं तो 375 आ जाएगा, 0.374। हालांकि थोड़ा बड़ा बनेगा ये, आप चाहो तो उसको एग्जैक्ट भी कर सकते थे, तो रफली चलो, मुझे तो आपको निकाल कर दिखाना है, इतने डिग्री का उसके अंदर डिस्पर्शन है, कोई डाउट हो बच्चा। तो दोनों न्यूमेरिकल में मैंने आपको इसकी सेंसिटिविटी बताई है, पुट करते हुए इसको ऐसे करना है। कुछ बुक्स में ऐसे भी काम किया हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, माइनस यहां एडजस्ट कर दिए, अब वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पुट कर रहे हैं। इन द सेम वे डिस्पर्शन इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, कुछ बुक्स में ऐसे भी काम किया हुआ है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बट यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट, क्योंकि जब वो एंगल पूछता है तो मुझे यहां, तो इससे कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ही पुट करना था फॉर्मूले के अंदर। ये मैंने थ्योरी में पढ़ लिया है कि मुझे इसको अपोजिट पुट करना है, ये थ्योरी में पढ़ा मैंने सारा बात, ठीक है बच्चा। तो आज हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात की है थ्रू ए ग्लास, थ्रू ए प्रिज्म, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।